वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 11 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अलग अलग सीट का जो डेटा है उसको हम कैसे लिंक करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, उसका जो नोट्स हैं आपके पास नहीं है, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक सीट का डेटा हम अलग जो वर्कबुक है या अलग फाइल है उसके साथ हम किस तरीके से लिंक करते हैं। और साथ ही में हम यहाँ पे हाइपरलिंक भी देखेंगे कि आप हाइपरलिंक किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही में इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी हमने डेटा को लिंक करना हो तो हमें दो वर्कबुक की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारी पहली वर्कबुक है, चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 1 नाम से। तो हमारी पहली वर्कबुक है कैल्क के अंदर 1 नाम से, और इसमें हम कुछ डेटा लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 12, देन 13, देन 34, देन 56, देन 78 एंड सो ऑन। इस तरीके से कोई भी डेटा आपके पास हो सकता है। तो एक और वर्कशीट हम यहाँ पे ले लेते हैं, वर्कबुक हम ले लेते हैं। तो कंट्रोल N एक न्यू फाइल के लिए, अनटाइटल्ड इसका नाम होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसको हम सेव कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 नाम से। तो ये हमारी दूसरी यहाँ पे वर्कबुक है। तो ये सेकंड वर्कबुक है एंड ये हमारी फर्स्ट यहाँ पे वर्कबुक है। तो हम क्या चाहते हैं कि सिंपली इस डेटा को हम इस वर्कबुक में लेकर के आएँ, क्योंकि दोनों फाइल अलग हैं। एक का नाम 2 है, एक का नाम 1 है। तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू का सिंबल लिखते हैं किसी भी फॉर्मूले या फंक्शन को अप्लाई करने के लिए। एंड मैं चाहता हूँ ये जो डेटा है इसको हम मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 एंड देन स्टार का सिंबल। एंड देन आपने क्लिक करना है विंडोज़ पे। एंड देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं 2 एंड 1। तो मैं क्लिक करता हूँ 1 पे एंड जो पहली यहाँ पे सेल है जिसमें डेटा है उसमें मैंने क्लिक किया एंड सिंपली इंटर में प्रेस करता हूँ। तो देखिए जो डेटा है वो 24 यहाँ पे आ गया। एंड इसको अगर आप ड्रैग करते हैं तो देखिए 13 इंटू 2 26, 34 इंटू 2 68, देन 56 इंटू 2 112 एंड 78 इंटू 2 156। तो आई होप आपको सिंपली आया होगा। अब यहाँ पे अगर फार्मूले को आप देखेंगे, अगर आप फार्मूला पे जो बार है फार्मूला बॉक्स इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए इक्वल्स टू 2 इंटू देन पूरा यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर आपके फाइल का एड्रेस है, यानी कि फाइल देन C यूज़र डेस्कटॉप एंड देन 1.ods एंड देन आपका sheet1 इंटू डॉट आपका A1 जो सेल का नेम है। तो ये आपका कंप्लीट एड्रेस होता है, यानी कि एड्रेस यहाँ पे आ गया इसका। और यहाँ पे 2 तरीके के एड्रेस होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट आपका एड्रेस होगा और दूसरा आपका रिलेटिव एड्रेस होता है। एब्सोल्यूट एड्रेस बेसिकली बोला जाता है जो कंप्लीट यहाँ पे एड्रेस होगा। कंप्लीट एड्रेस जैसे अभी आपका एड्रेस है, ये कंप्लीट एड्रेस है, यानी कि जो पूरा का पूरा एड्रेस होता है। और रिलेटिव होता है बेसिकली करंट डायरेक्टरी के अंदर, यानी कि करंट डायरेक्टरी जो रिलेटिव होगा। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब भी आप डाउनलोडिंग करते हैं इंटरनेट से, तो जब भी आप इसको सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट या तो डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जाता है या रिलेटिव एड्रेस में, यानी कि जो आपने लास्ट टाइम जहाँ पे सेव किया हो। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 हमने यहाँ पे फाइल क्रिएट करी, अगर इन दोनों को मैं एक फ़ोल्डर के अंदर डालता हूँ देन उस और दोनों का जो डेटा है उसको मैंने लिंक किया हुआ है, देन उस फोल्डर को अगर मैं किसी भी प्लेस पे रखता हूँ अपने सिस्टम पे, तब भी आपका जो डेटा है वो चेंज यहाँ पे नहीं होगा। यानी कि डेटा चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि लिंक है और रिलेटिव है और दोनों फाइल सेम लोकेशन पे है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे हम 2 अलग अलग वर्कबुक के डेटा को लिंक करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम हाइपरलिंक किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम हाइपरलिंक किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक के लिए देखिए यहाँ पे आपने इंसर्ट में जाना है, देन आप क्लिक करेंगे हाइपरलिंक में। तो हाइपरलिंक में सबसे पहले तो इंटरनेट में अगर आपने जाना है, यानी कि वेब आपने यूज़ करना है, यानी कि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब। एंड इसके अलावा FTP यानी कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल अगर आपके पास है तो यूज़र नेम, लॉगिन एंड पासवर्ड भी है। ऐसे ही टेलनेट आपके पास है ऑप्शन में, यानी कि अगर रिमोटली अगर आपने किसी सिस्टम को एक्सेस करना है तो हम टेलनेट से करते हैं। एंड इसके अलावा मेल एंड न्यूज़ का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, मेल वगैरह सेंड करना है, रिसीवर का नाम है एंड देन सब्जेक्ट यहाँ पे है। ऐसे ही डॉक्यूमेंट के साथ अगर आपने लिंक करना हो और अगर आपने एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली इंटरनेट का यूज़ करेंगे। एंड जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो इंटरनेट होना चाहिए, वरना सिंपली इंटरनेट नहीं आपको मिलेगा। तो सिंपल सा है, एड्रेस हम यहाँ पे ओपन करेंगे। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे ओपन करना है फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल को, एंड अगेन हम यहाँ पे चलिए फेसबुक को यहाँ पे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसका लिंक जो है वो आ जाए।
तो आपने इंसर्ट में जाना है, देन आपने यहाँ पे जाना है हाइपरलिंक में, एंड टारगेट में आपने लिख देना है सिंपली google.com। तो google.com हमने यहाँ पे लिखा, एंड देन यहाँ पे जो फ्रेम है इसमें अलग अलग हैं, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ, टॉप। आपने देखा होगा जब भी आप ओपन करते हैं किसी भी लिंक को, तो या तो वो सेम वेब पेज में खुलता है या वो एक नए पेज में ओपन होता है। तो अगर आप सेल्फ में करेंगे तो सेल्फ में खुलेगा, ऐसे ही ब्लैंक का ऑप्शन है, पेरेंट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट फ़िलहाल दे देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हेयर, यानी कि क्लिक हेयर लिखा हुआ यहाँ पे आएगा, एंड सिंपली इसको हम अप्लाई कर देते हैं, देन क्लोज़। तो देखिए यहाँ पे जो आपका आ गया है क्लिक हियर लिखा हुआ, एंड इसमें आपका जो यहाँ पे कर्सर है वो नॉर्मल से आपका हैंड के सिंबल में कन्वर्ट होता है। तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए ब्राउज़र में आपका ये ओपन हो गया google.com। तो सिंपल सा है। ऐसे ही अगर हम फेसबुक के लिए यहाँ पे क्रिएट करें तो मैं अगेन यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा, देन हाइपरलिंक, एंड यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ facebook.com। तो सिंपल सा, एंड टेक्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ फेसबुक। आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज़ फेसबुक लिंक में लिख देता हूँ। चलिए अप्लाई एंड क्लोज़। तो देखिए दिस इज़ फेसबुक लिंक यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, एंड जैसे आप इसके ऊपर अपने माउस को पॉइंट करते हैं तो यहाँ पे देखिए बता भी रहा है जैसे google.com है या आपका facebook.com है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो पहले हमने गूगल को ओपन किया, अब जो फेसबुक है उसका लॉगिन पेज यहाँ पे ओपन हो गया है। तो आई होप आपको यहाँ पे आया होगा कि कैसे हम दो अलग अलग वर्कबुक के डेटा को लिंक करते हैं, और साथ ही में हाइपरलिंक हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर से। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 11। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 12।